अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां विधायक सुरेश कुमार की प्रेस वार्ता। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने मंगलवार को लोक निर्माण विश्राम गृह भोरंज में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी। इन समस्याओं को लेकर मैंने समीरपुर विश्राम गृह में जल शक्ति विभाग व विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में पानी की समस्या और विद्युत कट को लेकर विस्तार से चर्चा की। पेयजल योजना की 450 एमएम मेन लाइन में दो जगह को सीधी सप्लाई दी गई थी, जिसकी वजह से भोरन क्षेत्र में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों जगहों में सीधी सप्लाई को बंद करके टैंक से लाइन को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि उठाऊ पेयजल योजना सचुही, भोरंज, मलिया, सदियाड़ा व मेवा बमसन को चलाने के लिए 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की विद्युत कट की समस्या न रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की खास रिपोर्ट। नमस्कार सर। आज आपकी सर समीरपुर में मीटिंग थी, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आज हमारी समीरपुर में आईपीएच विभाग की और बिजली विभाग की एक साझा बैठक हमने रखी थी, जिसमें आईपीएच के चीफ इंजीनियर, आईपीएच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक्सीएन एसडीओ जेई सारे बुलाए थे, हमीरपुर के भी और भोरंज के भी। और इसी तरीके से जो चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सीएन इलेक्ट्रिसिटी है, एसडीओ है, इनको भी बुलाया गया था। मुद्दा ये था कि पिछले कई महीनों से भोरंज क्षेत्र में पीने के पानी की भारी समस्या हुई है और जगह जगह से ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें 15 दिन से पानी नहीं आया, कोई कह रहा है कि हमें 1 महीने से पानी नहीं आया। कुछ कारण थे पहले, जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से जो हमारी मेवा बमसन पेयजल योजना है वो प्रभावित हुई थी, लेकिन उसको रिपेयर कर लिया गया। अब वो उसका पानी जो है वो लिफ्ट हो रहा है ठीक, लेकिन बावजूद इसके जो पानी की सप्लाई है वो अभी भी गांवों में ठीक से नहीं आ रही है। मैंने विभाग से बार बार ये जानने की कोशिश की कि ये कैसे संभव है कि जो हमारी ये इतनी बड़ी पेयजल योजना है ये पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रही है। तो मुझे कहा गया कि कई जगह इसमें कई समस्याएं हैं, जिनमें से बिजली की क्यों ना जो हमारे आईपीएच के जल शक्ति विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, छोटे से बड़े तक, और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं छोटे से बड़े तक, इनको सबको बुलाया जाए और इनके समक्ष जो है इस समस्या का को रखा जाए और इनसे इसके बारे में जाना जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये डिटेल बैठक आज हमने समीरपुर में रखी थी और इस पे लंबी चर्चा हमारी 4-5 घंटे की ये लंबी मैराथन बैठक चली और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू आए जिनकी वजह से हम ये जान पाए कि भोरंज क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का जो असली वजह है वो क्या है। तो इसीलिए आज हमने ये बैठक रखी थी। अगर मैं अगले मुद्दे पे आऊँ कि हमें क्या क्या वहाँ से फीडबैक मिली और क्या क्या आउटकम वहाँ पे आई, तो जो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। हमारा ये जो भोरंज का क्षेत्र है वो मेवा बमसन पेयजल योजना के द्वारा जो है वो सिंचित किया जाता है, उसकी पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन कुछ दिनों से बड़ी समस्या थी। आज ये हमें पता लगा जब हम मौके पे गए और वहाँ पे देखा, सारे अधिकारियों से हमने जानकारी ली, तो जो इसकी मेन राइजिंग लाइन है जो पहले टूट गई थी उसको हमने रिपेयर कर दिया अब। लेकिन इसी दौरान हमें ये पता चला कि इसमें से जो 450 एमएम की बड़ी पाइपलाइन है उसमें से
150 की 2 पाइपें जो हैं वो किसी दूसरे स्थान के लिए और जगह के लिए की जो सप्लाई थी उससे वो प्रभावित हुई थी। तो आज ये सारे अधिकारियों ने इस बात को माना कि जो 400 की पाइपलाइन से अगर 2 जगह से 150 की अगर पाइपलाइन खींच दी जाए तो फिर वो पानी आगे नहीं जाएगा। तो आज सबसे पहला जो हमने काम किया वो उन दोनों जो पाइपलाइनें हैं उनको बंद करके उनकी सप्लाई डायरेक्ट ना करके टैंक से देने का आज विभाग ने इस बात को माना है और इसके लिए 15 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि 15 दिन के भीतर हम इसको कर देंगे। और जो मेन हमारी राइजिंग लाइन है उससे ना देके उनको टैंक से वो सप्लाई देंगे। तो इससे हमारे पीने के पानी की जो सप्लाई है वो टैंकों में और ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे जो क्षेत्र में है वो पानी की आपूर्ति ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, हमारा जो मेन लाइन जो आज से लगभग कोई 15 साल पहले ये स्कीम बनी थी, तो उस वक्त के बाद इसकी जो रिपेयर थी वो हुई नहीं थी, जो कि इस योजना के अंतर्गत इसके टेंडर में ही शामिल थी कि इसकी इतने समय में जो है रिपेयर वही कंपनी करेगी, जो हुई नहीं थी। तो आज ये हमने आदेश दिए हैं और विभाग ने इस बात को माना है कि जो हमारी 450 की जो मेन राइजिंग लाइन है उसकी रिपेयर जो है वो की जाएगी, क्योंकि वो पाइपें पुरानी हो गई हैं, कहीं पे वो लोड लेने के लायक नहीं रही हैं, कहीं कहीं पे वो उनमें रिसाव आ गया है। तो उन पाइपों को जो है रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह नई पाइपें लगाई जाएगी, ताकि जो पानी का रिसाव है, जिससे पानी का प्रेशर जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो कार्य जो है वो भी 15 दिन के अंदर अंदर इसका जो टेंडर है वो लगने की बात जो ही वो विभाग ने मानी है। पानी मिलने वाला है वो सचुई पेयजल योजना है, उसके लिए भी, और मेवा वमसन पेयजल योजना के लिए भी, और जो हमने अभी नई स्कीम भोरंज के लिए 45 करोड़ रुपए की दी है, भोरंज मालिया पेयजल योजना, उसके लिए भी, इन तीनों स्कीमों के लिए एक 33 kV का जो बड़ा ट्रांसफार्मर है वो अलग से रखा जाएगा, ताकि बिजली के कट का जो झंझट है वो हमेशा के लिए दूर हो सके। इस बात पे भी आज सहमति बनी है और इसके लिए जल शक्ति विभाग ने जो पैसा है वो बिजली विभाग को देने का जो है वो आज एक इस बात को मान लिया कि उनको हम ये पैसा जमा करा देंगे और बहुत जल्द वो इस ट्रांसफार्मर को वहाँ लगा देंगे, जिससे जो कट हैं और जो बिजली की समस्या है वो हमारी दूर हो जाएगी। अभी हमारे सल्यूस बल्ब थे वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको बदलने की बात थी या पाइपलाइन और चेंज करने की बात थी। वो सारी बातों के ऊपर आज हमने लंबी चर्चा की है और विभाग ने इस बात को माना है। इसी के साथ हमारा जो 3 और बड़ी योजनाएं यहाँ पे हैं पीने के पानी की, जो बन के तैयार हो गई हैं, जिनमें हमारी पेयजल योजना जाहू है, पेयजल योजना हमारी पंजमी है और पेयजल योजना बढैर है। ये बन के तैयार हो गई है, लेकिन इनमें अभी ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए हैं। तो वो भी हमने चर्चा की, क्योंकि पैसा बिजली विभाग को जमा करवा दिया गया है, उसके बावजूद अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगे थे। तो इनको भी 15 दिन के अंदर अंदर वो लगाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इनको हम लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है पीने के पानी की जो हमारे क्षेत्र की समस्या है वो दूर